सबसे पहले आपको बताएं, यमन से इस्राएली दारुल हुकूमत तल अबीब पर एक और मिसाइल हमला किया गया है। वस्ती इस्राइल और तल अबीब में खतरे के सायरन गूंजने लगे। बड़ी तादाद में लोग शेल्टर्स की तरफ दौड़े, कुछ सड़कों पर ही लेट गए। फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने से पहले इसराइल के कई दिफाई मिसाइल हमला आवर मिसाइल को निशाना बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसराइल का दावा है कि उसने मिसाइल मार गिराया है। मिसाइल हमला गजा और लबनान से यकजहती के तौर पर किया गया। इराकी मुजामती तंजीम में भी मिसाइल और ड्रोन इसराइल पर दागे हैं। हिजबुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे, जंगबंदी नहीं होगी, लबनान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का अमरीका, इत्तेहादी और अरब ममालिक का लबनान जंगबंदी मुतालिबा मानने से साफ इनकार कर दिया। इसराइली फौज ने बैरूत पर बमबारी में हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन सरवर को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली तैयारों के लबनान शामी सरहद इलाके पर हमले में 23 शामी शहरी शहीद हो गए। 4 रोज के हमलों में 690 से ज्यादा अफराद शहीद और 5 लाख बेघर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। लबनान पेजर धमाकों की तहकीकात में नॉर्वे पुलिस ने भारतीय नयाद नॉर्वेजन शहरी रेंसन जॉस की बैनुल-अक़वामी तलाश की दरख्वास्त कर दी है। अमरीका के दौरे पर गए रेंसन जॉस गुज़श्ता हफ्ते से लापता है। रेंसन हिजबुल्लाह को पेजर फरोख करने वाली सहूलतकार कंपनी के बानी हैं। इसराइल वजारत दिफा का कहना है कि खित्ते में फौजी बर्तरी के लिए अमरीका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद दे रहा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। बोले, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमरीका का सलामती कौंसिल में 3 बार गजा जंगबंदी करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। नेतन्याहू की पुष्टपनाही में अमरीकी आबादकारों कि दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदियां लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर भी जोर देंगे। वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ वर्जी के इक़दामात की भी अपील करेंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टार्मर से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ़ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का भी आदा किया गया है। बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी बैंकारों और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अहदेदारान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान में सरमायाकारी कारोबार के फ़रोग़ से मुतालिक बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए हैं। पाकिस्तान में अमरीका की साबिक़ सफ़ीर एन पेटरसन ने कहा कि मुलाकात मुफीद रही है। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत भी सामने आ गई हैं। NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी की गई। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ ना देना, ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में लाना IMF शराइत में शामिल है। वफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स ना देने वालों पर सख्त पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कहा, ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि टैक्स ना देने वाले बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने मुल्क में टैक्स का सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाले तबके तनख्वाहदारों पर डाले टैक्सेशन के इजाफी बोझ को जल्द ख़त्म करने का ऐलान किया। कहा, हुकूमत के पास डेटा आ गया है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने गैर मुल्की दौरे करते हैं और आमदनी कितनी दिखाई हुई है। मुल्क में अब नॉन फाइलर की कोई गुंजाइश नहीं रही।
अखराजात में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी। बंद किए जाने वाले इदारों में कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड सेंटर, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट समेत दीगर इदारे शामिल हैं। रोजनामा जंग में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी या उसे खत्म करने के ऑप्शंस पर भी गौर जारी है। तजावीज़ वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि हुकूमती हजम और अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम जारी है। मौसम की खबर दे, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए और सुबह सवेरे बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई है। शमसाबाद 80, चकलाला 124, बोकरा में 114 और सैदपुर विलेज में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 9 फुट और गवाल मंडी पुल पर पानी की सतह 11 फुट है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई और आपको बता रहे हैं इसके अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी मुतवक्के है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का भी इम्कान है। बन्नू में गर्मी और हब्स के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूरुद्दीन। जी, बन्नू में कई दिनों से गर्मी, हबस और मरतूब मौसम की वजह से बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी का खात्मा हुआ है। महकमा मौसमियात ने भी कहा है कि बारिशों का यह सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। हत्ता कि बारिश हल्की हुई है, मगर आसमान पर गहरे बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम ही बदल कर रख दिया है। पेशावर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और PTI के अरकान असम्बली आमने सामने आ गए हैं। अरकान असम्बली फजल इलाही और आसिफ खान की PDA ऑफिस में हंगामा आराई की वीडियोस भी सामने आ गई हैं। तजावुजात के खिलाफ रिंग रोड पर दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। रिपोर्ट करेंगे सदर जमान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इनके अपने ही पार्टी के अरकान असम्बली ने मुज़ाहिमत की। ऑपरेशन रोकने के लिए MPA फजल इलाही PDA दफ्तर गए और वहाँ के मुलाजिमीन को खरी खरी सुनाई। MPA ने ऑपरेशन रोकने का कहा तो मुतल्लिका अफसर ने जवाब दिया कि मैं DG के मातहत हूँ, आप मुझे हिदायत नहीं दे सकते। ताहम MPA ने कहा कि मैं DG से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। MPA फजल इलाही के बाद PTI के रुकने कौमी असम्बली आसिफ खान भी PDA दफ्तर पहुँचे और उनकी भी DG PDA से तलख्त कलामी हुई। DG ने इल्जाम आयद किया कि आसिफ खान ने दफ्तर आकर हंगामा आराई की, जबकि MNA आसिफ खान ने DG PDA को मुगल सल्तनत का बादशाह करार दिया। दूसरी जानिब अरकान असम्बली के रवैये के खिलाफ PDA मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। CM साहब ने मुझे बोले आप जाओ साइड पे, इन लोगों को कि आप पुरअमन रहे, मंडे तक का टाइम है, हम इनसे बैठ के नेगोशिएशन करके मामला हल। मगर जब मैं ऑफिस पहुंचा, इनका जो PDA का DG है वो तो खुद एक मुगल बादशाह बैठा है। गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्लान के तहत PDA समेत दीगर इदारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। अरकान असम्बली का कहना है कि ऑपरेशन के खिलाफ दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात है, जिस पर इन्होंने एहतजाज भी किया। साथी रिपोर्टर अबूबकर सदीक और कैमरामैन सदीक बंकश के साथ सदर जमान जियो न्यूज़ पेशावर। स्वात के सयाहती इलाके बहरीन के रिहायशियों का कहना है कि बहरीन की खूबसूरती दरिया स्वात से है, लेकिन हुकूमत इस मकाम पर दरिया का पानी टनल में गुजारने का मंसूबा बना रही है, जिससे इस सयाहती मकाम की खूबसूरती मान पर जाएगी। मज़ीद बता रहे हैं स्वात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, बहरीन स्वात का इंतहाई खूबसूरत खित्ता है और बहरीन जो है वो इस बात के लिए भी मशहूर है कि वहाँ पर 2 दरिया आपस में मिलते हैं। लेकिन अब एक हुकूमती मनसूबे के तहत दरियाए स्वात का पानी जो है वो बहरीन के मकाम पर मुख्तलिफ टनल के ज़रिए गुजारने का एक प्रोग्राम या मनसूबा शुरू किया गया है। इस हवाले से मकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है और मकामी लोग इस मनसूबे की मुखालिफत भी कर रहे हैं। उनके तासुरात क्या है, हमारे साथ इस वक्त बहरीन के रिहायशी मकामी सोशल एक्टिविस्ट ज़ुबैर तरवाली साहब मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तरवाली साहब, क्यों आप इस मनसूबे के मुखालिफत कर रहे हैं और वजूहात क्या है? ये दरियाई स्वात बचाओ तहरीक के तहत जो बहरीन के लोगों ने शुरू की हैं, वो 3 प्रोजेक्ट हमारे टारगेट पे हैं। मतलब हम नहीं चाह रहे कि वो ना हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो जो मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो केदाम के मकाम पर रिवर स्वात को उन्होंने सुरंग में डालना है, मदियन के साथ निकालना है और बहरीन को बाईपास करना है और इससे बहरीन के सयाहत, मईशत, आबोहवा, माहौल और एग्रीकल्चर सब तबाह हो जाएगा। इसलिए हम उसके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि हम पेड़ों को जिस तरह आपने नाम लिया और उसके जो पीछे जो इदारे हैं उनको बताया कि ऐसे माहौल दुश्मन, इंसान दुश्मन
मंसूबे से बाज आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर। तो वालिद साहब की बात आपने सुनी और उनका बुनियादी मुतालिबा ये है कि पानी को इसके नेचुरल जो उनका कोर्स है, जो बहने का जो एक रास्ता है उसमें उसको रहने दें और उसको टनल में पानी को गुजारने से बचाया जाए। जी, नफरत और इंतहा पसंदी का खात्मा करना है, अमन, इत्तेहाद और बर्दाश्त को फ़रोग देना है। इस थीम के साथ आर्ट्स काउंसिल कराची, जी और जंग के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। पहले दिन का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। सकाफ़तों का मिलाप, मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट की बैठक, थिएटर, डांस, म्यूज़िक और फाइन आर्ट के 450 से जायद फनकार, 40 से जायद ममालिक। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज़ गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने किया। कहा अपनी सकाफ़त और ज़बान पर फ़ख्र है। मेले के ज़रिए दुनिया पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा देखेगी। सभी लोगों को जो कि यहाँ मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं, काउंसिल जनरल्स भी, और 40 मुल्कों से जो डेलीगेट्स आए हैं, फनकार आए हैं इस शहर कराची में, मैं उन सभी को खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर सकाफ़त सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने मौसीकी और आर्ट को प्यार की आलमी ज़बान करार दिया। ये हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, एक पूरी दुनिया में ये आपका मैसेज, जहाँ पे आपके सफ़ीर जितने भी हैं, आपके कंट्री के एम्बेसडर्स जिस मुल्क में लगे हुए हैं, तो वो नहीं पहुँचा सकते जो ये जो समझे म्यूज़िक जो है ये बॉर्डर पार जाता। इम्पीरियलिस्टिक माहौल दुनिया का भर रहा है, इंसैनिटी प्रिवेल कर रही है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आर्टिस्ट उसको कैसे देख रहा है या लिखने वाला कैसे देख रहा है, ये थिएटर कैसे। तो मेरा बड़ा दिल चाहेगा कि जब परफॉर्मेंसेस देखें तो पता लगे कि उनका पल्स पे हाथ है या नहीं, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल बड़ा अच्छा मौका है। क्रेडिट गोज़ टू आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब कि उन्होंने ये मेला सजाया, एक ऐसी बुनियाद रखी है कि जहाँ पे ये बातें हो रही हों कि लोग मुल्क से जा रहे हैं, वहाँ पे आपके मुल्क में इतने सारे आर्टिस्ट आ जाएं, तो ये बड़ी बात है। पीस फेस्टिवल है, 35-40 दिन चलेगा, आप मिलेंगे तो और उससे पहले बताएं कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है हमारे मुल्क के लिए। मुल्क के लिए आएंगे तो बोलेंगे पाकिस्तान का नाम होगा कि यार 50 कंट्री से लोग आए हैं, तो दैट मीन्स एज अ पीसफुल प्लेस एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट। तो ये बहुत खुशी की बात है। पहले दिन के इख्तिताम पर वहाब शाह डांस ग्रुप ने पाकिस्तानी सकाफ़तों के शानदार रक्स दिखाए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।